नमस्कार दोस्तों। रशिया के प्रेसिडेंट और भारत के सबसे अच्छे दोस्त व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आने वाले हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्री के द्वारा मोस्ट वांटेड पर्सन के रूप में शो किया जाता है और जिसको कहीं भी गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती है। ऐसे में भारत और रशिया की जो एक अच्छी दोस्ती है उसको वेस्टर्न प्रोपोगेंडा के द्वारा टारगेट किया गया है और ये कहा गया था कि रशिया जो है वो पाकिस्तान को JF-17 का इंजन RD-93 देने जा रहा है। इसी को कोट करते हुए उस समय कांग्रेस की सरकार के HRD मिनिस्टर जयराम रमेश जी के द्वारा यह कहा जाना कि भारत का सबसे रिलायबल पार्टनर इस समय पर पाकिस्तान को इंजन देने जा रहा है, ये मोदी सरकार की एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी के अंदर फेलियर है। और साथ में ये जो रशिया के द्वारा कृत्य किया जा रहा है इसके कारण भारत की छवि को कहीं ना कहीं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि फॉरेन रिलेशन ज्यादा प्रभावित होंगे। तो हम लोग समझ लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। इसी को काउंटर करते हुए रशिया के द्वारा यह कहा गया है कि हमारे द्वारा पाकिस्तान के साथ में किसी भी तरह की कोई डील साइन नहीं की गई है और ऐसा हम लोग कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे भारत के साथ में रिश्ते प्रभावित हो। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और क्यों जयराम रमेश जी के द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रशिया पाकिस्तान आर्म डील कांग्रेस हिट्स आउट एट PM, मतलब इन्होंने बोला है कि आपकी ये जो विदेश नीति का फेलियर है इसके कारण रशिया पाकिस्तान को विमान देने जा रहा है। अब रशिया डिसीजन टू सप्लाई JF-17 जेट इंजन टू पाकिस्तान, ए फेलियर ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी। अब यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं कि तरह तरह के आर्टिकल इसके ऊपर छपे हुए हैं, मगर इनके द्वारा सबसे पहले तो इस चीज को आधिकारिक रूप से कंप्लीट ट्रस्ट नहीं किया गया था कि ये जो चीज बोली जा रही थी वो फेक इंफॉर्मेशन थी। कहीं ना कहीं भारत की सरकार को भी नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है और साथ में भारत और रशिया के जो रिलेशन इतने अच्छे हैं उसको भी टार्निश करने की कोशिश की जाती है। अब सच देख लीजिए, यहाँ पर रशिया के द्वारा ये बोला गया है, नो सच कॉर्पोरेशन विद पाकिस्तान, रशिया डिनाइज प्लान्स टू सप्लाई फाइटर जेट इंजन सेज रिपोर्ट। ये डायरेक्टली इनके द्वारा बोला गया है कि हमारे द्वारा किसी भी तरह का पाकिस्तान को जेट इंजन नहीं दिया जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसी के साथ में रशिया के द्वारा ये बोला गया है, नो कंफर्मेशन ऑन सच ए डेवलपमेंट, इट लुक्स इलॉजिकल फॉर सीरियस प्रोफेशनल ऑब्जर्वर्स। मतलब ये इलॉजिकल लगता है एक तरह से और ये कह रहे हैं कि हु ट्रेस बिग डील्स अहेड बिटवीन रशिया एंड इंडिया, इट कोटेड द सोर्स एज सेइंग। मतलब यह है कि भारत और रशिया के बीच में एक तरह से कह सकते हैं कि एक बिग डील होने वाली है, उसको टार्निश करने की कोशिश की जा रही। डोंट हैव सच ए लेवल ऑफ कॉर्पोरेशन विद पाकिस्तान, मतलब हमारे पाकिस्तान के साथ में किसी भी तरह का इतना हाई लेवल का कॉर्पोरेशन है ही नहीं, विच वुड मेक इंडिया फील अनकंफर्टेबल, जिसके कारण इंडिया अनकंफर्टेबल हो जाएगा। समटाइम someone trying to compromise exceptionally promising and forward looking corporation especially on the eve of high and highest level contacts। क्या होने वाला है कि दिसंबर के टाइम पर व्लादिमीर पुतिन भारत में आने वाले हैं और उस समय पर भारत और रशिया की डील होने वाली है। तो ऐसे समय पर क्या किया जा रहा है, भारत और रशिया के जो रिलेशन है उसको टार्निश करने की कोशिश की जा रही है और इसके बीच में बाधा बनने की कोशिश की जा रही है। अर्लियर ऑन सैटरडे द कांग्रेस अटैक्ड द बीजेपी ओवर मीडिया रिपोर्ट्स, मतलब सैटरडे के दिन कांग्रेस के द्वारा एक तरह से बीजेपी के ऊपर क्लेम किया गया था। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या जयराम रमेश जी के द्वारा क्या बोला गया था। आप लोग ये समझ सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली इनके द्वारा बोला गया कि मोदी गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन व्हाई रशिया वंस द मोस्ट रिलायबल strategy ally has chosen to ignore New Delhi's appeal and process with supplying advanced RD-93 engine to Pakistan fleet of Chinese made JF-17 फाइटर जेट्स। मतलब बहुत बड़ा सेंटेंस है, मैं इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि JF-17 जो विमान है उसके अंदर जो हाई लेवल का RD-93 है, एक एडवांस लेवल का इंजन है, उसको लगाया जाता है उसके अंदर। अब ये बोला जा रहा है कि मोदी सरकार के बार बार मना करने के बावजूद भी रशिया के द्वारा पाकिस्तान को ये जेट इंजन दिया जा रहा है। द लेटेस्ट ब्लॉक 3 वेरिएंट ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट विल फीचर द अपग्रेडेड इंजन एंड द सेम PL-15 मिसाइल बिलीव टू हैव बीन यूज्ड अगेंस्ट अवर कंट्री। मतलब PL-15 के अंदर जो इंजन लगा हुआ है सेम इंजन JF-17 के अंदर लगा हुआ है, ये बात बोली गई है। और यही सेम चीज है, द IF चीफ हैज आल्सो स्टेटेड दैट द JF-17 मे बी अमंग द पाकिस्तान फाइटर्स दैट वर यूज्ड अगेंस्ट अस। मतलब ये JF-17 था
और साथ में F-16 जो ये दोनों थे, ये भारत के खिलाफ एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे यूज किए गए थे। अकॉर्डिंग टू मल्टीपल न्यूज रिपोर्ट्स द डील इज मूविंग फॉरवर्ड डिस्पाइट। अब देख लीजिए यहाँ बोल रखा है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा जून में 2025 में बोलने के बावजूद भी ये डील की गई थी। द गवर्नमेंट ऑन्स द नेशन एक्सप्लेनेशन वाई। गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा नेशन को कि वाई ए लॉन्ग टाइम एंड ट्रस्टेड पार्टनर राइट रशिया इज नाउ प्रोवाइडिंग मिलिट्री सपोर्ट टू पाकिस्तान। अब आप ये बताइए कि जो हमारा मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर रशिया है वो पाकिस्तान को ये इंजन क्यों दे रहा है। और साथ में बोल रखा है इवन एस इंडिया कंटिन्यूज टू परचेस S-400 मिसाइल सिस्टम एंड नेगोशिएट्स फॉर, मतलब हम लोग क्या है कि S-400 तो रशिया से लेते ही हैं और साथ में AS-57 जो स्टील्थ फाइटर जो है वो हम मास्को से लेने वाले हैं। अब ये बोल रखा है कि ये जो डेवलपमेंट है भारत के प्रधानमंत्री की एक तरह से फेलियर को अंडरस्कोर करता है और साथ में बताता है कि इन्होंने कुछ नहीं करा है अपने डिप्लोमेसी के रूप में, खुद की पर्सनल ब्रांड इमेज बनाई है, फोटो हाथ से खिंचवा लेना ये फॉरेन पॉलिसी नहीं मानी जाती है, ये ऐसा इनका कहना है। मतलब इसमें बहुत समय लगता है, ईयर्स ऑफ हाई प्रोफाइल सबमिट्स, कोरियोग्राफ्ड फोटो अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग तरीके के फोटो खिंचवाना, ये सब चीजें ही है। और इससे क्या हुआ है कि हमारे जितने भी कार्यक्रम में मतलब फेल्ड आउटकम हुए, इंडिया रिमेन्स अनेबल टू डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान। मतलब भारत जो है वो पाकिस्तान को आइसोलेट मतलब अलग नहीं कर पाया, बहुत कोशिश करी भारत ने मगर अलग नहीं कर पाया। इंस्टेड पाकिस्तान लीडरशिप इंक्लूडिंग इट्स आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हु कम्युनली पॉइजनस स्टेटमेंट, मतलब पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है उनका जनरल है उस वो हमेशा से भारत के खिलाफ पॉइजनस स्टेटमेंट देता है, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया गया था। अब यहाँ पे बात आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी विपन दिए थे पाकिस्तान को। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये आ रहा है कि ये जो फेक न्यूज चलाई गई थी, जो जयराम रमेश जी ने बिना कुछ देखे ये स्टेटमेंट इस समय पे दे दिए गए थे इनके द्वारा, इसके ऊपर अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं कि लाहौर मतलब लाहौर बेस्ड एक कराची बेस्ड एक अकाउंट था, उसके द्वारा इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी और उसको क्रॉस चेक किए बिना जयराम रमेश जी के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया और भारत के प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया गया था, जो कि बाद में अकाउंट विदहेल्ड इंडिया के अंदर हो चुका है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आ रहा है कि इस तरह के जब बिना मिस इन्फॉर्मेशन की चीजें हमारे मिनिस्टर्स के द्वारा डाल दी जाती है तो इसके जो प्रभाव होता है बहुत नेगेटिव होता है। यहाँ पर देख सकते हैं रशिया इज डिनाइड गिविंग RD-93 एम इंजन फॉर JF-17 जेट फॉर पाकिस्तान, says it doesn't have such a level of cooperation with them। डायरेक्टली यहाँ पे बोला गया है कि रशिया के द्वारा किसी भी तरह का इंजन नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ में बोल रखा है कि जब ये इंजन पहले दिया गया है, मतलब ये जो इंजन है 2007 के टाइम से ही दिया गया था, बट बिटवीन 2007 एंड 2014 व्हेन कांग्रेस वाज इन पावर रशिया हैड सप्लाइड सम इंजन फॉर JF-17 जेट्स फॉर पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान को JF-17 के लिए कुछ इंजन कांग्रेस की सरकार के टाइम पे दिए गए थे। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर यही आ रहा है कि आपके समय पे ये इंजन पाकिस्तान को दिए गए थे मगर जिस समय पे नहीं दिए जा रहे हैं उस समय पे सरकार को क्रिटिसाइज करना कहां तक सही है। रशिया डिसमिसेस रिपोर्ट ऑफ इंजन कॉर्पोरेशन विद पाकिस्तान, नो कंफर्मेशन ऑन सच डेवलपमेंट, डोंट हैव सच ए लेवल ऑफ कॉर्पोरेशन। मतलब पाकिस्तान के साथ में हमारे कोई इतने बड़े रिलेशन नहीं है। रशिया का ये कहना है कि हम लोग उसके कारण भारत के साथ में अपने रिलेशन को खराब कर दें। अब इसी के साथ में ये दिख रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मचलनी, मतलब क्या होता है कि कुछ भी किसी भी तरह का प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है तो सभी लोग लाइन से उस प्रोपोगेंडा को सपोर्ट करने में लग जाते हैं। ईयर्स You are a fucking liar. RD-93 engines are being supplied to Chinese company since 2007. Directly आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। Who makes JF-17? Whose government was in India then? किसकी उस समय पे सरकार थी? And now many are grounded because पार्ट्स इशू। अब समझ सकते हैं यहाँ पर बोला गया है ये आप लोगों को JF-17 विमान दिख जाएगा और यहाँ पे RD-93 में जो इंजन है वो इसके अंदर लगता है। ये जो आपको विमान दिख रहा है ये चाइना का है, वो चाइना के द्वारा ये पाकिस्तान को दिया गया था। अब बात यहाँ पर ये आ रही है ये रशिया के द्वारा ये जो विमान को
पाकिस्तान को देने की बात की जा रही है, ये डायरेक्टली नहीं दिया जाता था, ये चाइना को दिया जाता था और चाइना के द्वारा पाकिस्तान को दिया जाता था। तो रशिया के द्वारा डायरेक्टली ये कहा जाना कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का पाकिस्तान के साथ में सपोर्ट नहीं है, नहीं कॉरपोरेशन है, जिसके कारण हम लोग भारत के साथ में हमारे रिश्ते खराब करेंगे, ये डायरेक्टली इंगित करता है कि रशिया आज भी भारत का एक रिलायबल और ट्रस्टेड पार्टनर है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये इतनी सारी वेस्टर्न प्रोपोगेंडा फैलाया गया, साथ में ये भारत और रशिया के रिश्तों को टार्निश करने की या फिर हम लोग कह सकते हैं कि खराब करने की कोशिश की गई। उसके बावजूद भी भारत और रशिया के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ही मजबूत है और हाल दिसंबर के समय पर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत के अंदर आने वाले हैं। रशिया ने भारत का सहयोग आज नहीं, 1971 का जब युद्ध हुआ था उस समय पर भी किया था। तो रशिया के साथ में हमारे रिलेशन का एक अच्छा होना भारत के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।